हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज आप लोग जो है ना एग्ज़ाम देकर आए मैथ और साइंस का। तो देखते हैं कि आप कैसे आपका एग्ज़ाम किस टाइप का गया है। तो चलते हैं आपके उत्तर की ओर कि आप किस प्रकार जो है ना अब इसका सॉल्व किए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन था √5 एक कैसी संख्या है। तो फर्स्ट का जो होगा मैं इसको बताया था पहले भी, तो ये फर्स्ट का सेकेंड वाला होगा, मतलब पहला का दूसरा होगा अपरिमेय संख्या। दूसरा क्वेश्चन है √2 एवं √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है ना, इसको रूट से इसको जो है ना ये दोनों को रूट से बाहर निकाल करके इसके बाद 2 से इसका डिवाइड करना होता था, ठीक है ना। तो इनमें से आपका जो है ना ये एक ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं इसे देख लेता हूँ एक बार फिर से। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, निम्न में से किसका प्रसार शांत होगा। शांत मतलब जो जिसका भाग देने के बाद वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये तो नहीं होगा, ये अशांत होगा, ये भी अशांत होगा। ये जो है ना आपका देखिए 9 है तो 5 पे स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब ये शांत हो जाएगा, ठीक है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। चौथा नंबर 4 का होगा इसका परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण जो होगा 4 का तीसरा होगा, इस टाइप का होता है। √3 इसको हम लोग परिमेयकरण करते हैं इस टाइप का। तो ये 1 × √3 तो क्या हो गया √3, ये दोनों मिलकर 1 होता है, ठीक है ना। तो आपका 4 का तीसरा हो जाएगा। पांचवा में निम्नलिखित में से कौन बहुपद होता है। तो मैं बताया था आपको ना कि आएगा, ये क्वेश्चन में सेट भी किया था आपको कि जो चर बट्टा में रहेगा और रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होता है। तो ये नहीं होगा, तो इसका पांचवा का दूसरा होगा। छठा में है बहुपद इतना का शून्यक। तो 3x - 2 = 0, यही क्वेश्चन में बताया था हूबहू 2, तो x = 2/3, तो आपका ये होगा। 6 का तीसरा होगा। चलता हूँ 7वां नंबर में, इसमें इसका y का गुणांक मैं इसी टाइप का बताया था, बट इसमें आपको क्या था y² + 2ab + b²। तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, तो इसमें आपका 4 होगा। 7 का 3, 8 का 2 होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये आपका मिल जाएगा गुणनखंड करने के बाद। तो 8 का 2 होगा। 9 का आपका होगा किस चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश में होता है क्योंकि दोनों माइनस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें भुज का मान क्या होगा। भुज का मान क्या होगा। तो भुज का मान आपका क्या होता है, फर्स्ट वाला का होता है। 10 नंबर में है भुज का मान, तो फर्स्ट वाला भुज होता है, सेकेंड वाला कोटि होता है। तो फर्स्ट वाला क्या है 10 का 1 होगा। चलते हम लोग 11 नंबर में, जल्दी से मैं करा देता हूँ आपको। 11 नंबर में क्या होगा ना आपका a बराबर ये होगा, b बराबर ये होगा और c बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो आपको देखना, बहुत लोग इसको मार दिए होंगे लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि ये 6 इधर जाएगा, ठीक है। तो 11 का तीसरा नंबर होगा। चलते हम लोग 12 नंबर में, x + 2y = 6 है ना। तो इसमें आपको देखना था ये 6 लाना था। तो x के जगह में 2, फिर y 2 × 2, तो 2 दूना 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 6। तो आपका ये वाला आंसर होगा। 12 का 1 हो गया। 13 का चलते हम लोग, इसमें y के जगह में 4 रख लेना था और x के जगह में 3 रखना था। इसको अब हम लोग गुना करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 5/3, ठीक है ना। 13 का 3 होगा। 14 का आपका होगा सेकेंड वाला आधारभूत जो सत्य मान ली जाते हैं, तो आपका होगा 14 का दूसरा होगा। 15 का 55 डिग्री का पूरा कोण, तो आपको 90 में 55 माइनस कर देना तो 35 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 15 का दूसरा होगा। 16 का पहला होगा क्योंकि 130 होगा इसमें, इनके समद्विभाजक। तो 180 में 130 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका जो है ना 180 में 130 घटाएंगे तो आपका 50 आ जाएगा, मतलब उसके समद्विभाजक, मतलब 100 का आधा तो 50 हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 16 का 1 हो गया। 17 का आप देख लेते हैं। 17 को इसको सॉल्व करेंगे 35, तो यहाँ भी 35 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे 180 में घटा देंगे तो आपका 92 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 नंबर, 18 का पहला होगा क्योंकि AB = PQ, BC बराबर, तो देखना इसका ये सिस्टम, ठीक है। ये इसके जैसा, ये इसके जैसा और ये इसके जैसा बराबर है, तो ABC PQR सब बराबर हो गया, तो ABC सरांक शब्द 18 का पहला होगा। 19 का आप चलते हैं। 19 का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है, AB = BC, कोण B = 70 डिग्री। तो जब इसमें 70 हो गया तो उसका क्या हो जाएगा 110, दोनों मिलाकर, तो 110 का हाफ कितना हो जाएगा 55 डिग्री आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 19 का तीसरा होगा। 20 का आपका हो जाएगा AB में D और F बराबर है, EF 4 है, DF 5 है, तो ये समकोण त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। तो 5 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 और 3 × 4 = 16। 25 में 16 घटा देंगे तो 9 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा। 20 का दूसरा हो जाएगा। 21 का ABC में कौन सत्य है, तो AB 2,
ए बी और बी सी ये दोनों को जोड़ने के बाद ए सी के बराबर हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा, 21 का तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं 22 में। 22 नंबर का क्वेश्चन में क्या निम्नलिखित में से कौन विकर्ण, किसके विकर्ण, तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब समांतर चतुर्भुज होता है इस टाइप का होता है तो इनके जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 22 का 23 का चलते हैं हम लोग चतुर्भुज के 3 कोण, ये तो चारों कोणों का 360 होता है ना, इन सारों को जोड़ करके 360 में माइनस कर देंगे, तो इस सबको जोड़ेंगे 75 75 150, इसको जोड़ेंगे 240 हो जाएगा, घटा देंगे आपका 120 डिग्री हो जाएगा, ये रहा। 23 का 4 होगा। 24 का एक ही आधार और एक समांतर रेखा, तो एक ही आधार और एक समांतर रेखा इसके जैसा ये है, और इसके जो है ना एक बहुभुज है, आप देखोगे ये वाला भी नहीं, ये त्रिभुज है, यहाँ बहुभुज की बात किया है, तो आपका ये हो जाएगा 24 का पहला हो जाएगा। 25 नंबर का चलते हैं हम लोग। 25 नंबर में क्या है ना कि ये देखिए इस टाइप का ये बनेगा। इसके बाद यहाँ पर बोला है ए बी सी के बीच में कौन है, डी है, यहाँ पर डी है, ए बी सी, यहाँ डी हो गया, इसके बीच में ई है, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, तो ये क्या है पूरा, पहले 1 हो गया, इसका आधा हो गया, 2 हो गया, फिर इसका भी आधा हो गया, तो 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो 25 का 1, 26 का भी 1 होगा, ये देखिए 40 है यहाँ, तो यहाँ पर भी 40 40 180 हो गया, यहाँ पर कितना होगा 100 होगा, तो इसका आधा होता है कितना, 100 का आधा यहाँ का मान होता है 50 डिग्री, ठीक है ना। 26 का हो गया 1। 27 का अर्धवृत्त का कोण जो होता है ना, समकोण होता है अर्धवृत्त, ये हो गया, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बन जाता है, ठीक है, इस टाइप में। तो 27 का 3 होगा। 28 का आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, ठीक है, यहाँ और यहाँ का जोड़ जो है आपका 180 होता है, तो यहाँ पर 110, तो ये दोनों मिला के जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। चलते हैं हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर है पट्टी और प्रकार की शर्त। ये जो है ना 15 से डिवाइडेड है, 15 से भाग लगेगा इसमें ही, 15 से भाग लगेगा इसमें ही, 15 से भाग लगेगा इसमें, 15 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए इसका मान नहीं होगा, तो 29 का दूसरा होगा। 30 में चलते हैं इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे निकाल के रख दिया हूँ कि √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, इसको कर देंगे तो √3 का मान 1.73 होता है, इसको गुना करने के बाद आपका ये आ जाएगा 5.196, ठीक है ना, ये आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे √3 का मान लगा देना, ठीक है ना। 30 का पहला। 31 का ये हीरोन के सूत्र से बनेगा, S बराबर तो 15 और 25 40 और 20 60 का आधा 30, अब 30 को इसमें बैठा देंगे, आपको समबाहु त्रिभुज का हीरोन के सूत्र से निकाल देंगे, तो 5 5 25 या 75 दूना 150, आपका 150 निकल जाएगा। तो 31 का दूसरा हो जाएगा। 32 का आपका हो जाएगा तीसरा नंबर। ये घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, तो क्या होता है ना, फॉर्मूला पढ़े होगे 2 × LB BH प्लस HL होता है ना, तो आप देखोगे 2 15 × 150, फिर 20 × 200 और 15 और 10 गुना करेंगे, कितना 20, 300 आया, ये जोड़ेंगे 650 होगा, 650 का डबल 1300। तो 32 का तीसरा। 33 का आप एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², इसमें आप बैठाओगे आपका ये निकल जाएगा 33 का पहला। इसके बाद हम लोग चलते हैं 34 में एक शंकु की त्रिज्या इतना है, उसका वक्र πrl 22/7, R का मान 7 और L का मान 10, 7 कैंसिल, 22 × 10 220। 34 का पहला। 35 का 1/3πr²H, इस फॉर्मूला का यूज करोगे 264 मिल जाएगा आपका। 35 का तीसरा। इसके बाद 36 का आपका हो जाएगा आयतन, ये L × B × H में पढ़ाया भी था, सब सारा पढ़ाया हुआ था, तो ये तीनों को हम लोग गुना कर देंगे, आपका 135 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। 36 का दूसरा। 37 में चलते हैं। 37 में देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इसमें 5 की बारंबारता पूछा था, 5 मतलब 5 कितना बार आया है, ठीक है ना, में इतना में 5 की बारंबारता, तो 1 2 3 4 5 6 बार आया ना, तो 37 का पहला होगा। 38 का देखिएगा इसमें 5 और 5 10 और 1 11, तो 11 हो गया। 38 का तीसरा हो गया। 39 का इसमें माध्यक, तो इसको पहले सजाना था आपको छोटा से बड़ा आरोही क्रम में, तो आप सजाओगे ना 7 8 9 10 11 12 इतना हो जाएगा, तो आप इसमें बीच में, तो ये बीच साइड कर देंगे तीनों, बीच में आपका कौन आ गया 10, तो आपका हो गया 10। 39 का 1 हो गया। चलते हम लोग 40 में। तो 40 नंबर में आपका है 100 बार उछाला 60 बार पट आया, तो चित कितना बार आया 40 बार, तो 40 बार 40/100, ये रहा आपका 40 का दूसरा नंबर। उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और आप संतुष्ट होंगे। चलते हैं हम लोग इसमें दूसरे पार्ट जो साइंस की ओर है ना, साइंस में जल्दी से हो जाएगा। कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है, कौन सदिश राशि नहीं है
इसमें आपका जो है ना ये गलत है, सदिश राशि नहीं है। इसका मतलब ये भी सदिश है, ये भी सदिश है और आपका ये भी सदिश है। तो कौन सदिश राशि नहीं, मतलब अदिश राशि। तो चाल आपका जो है अदिश राशि है, मतलब सदिश राशि नहीं है। तो ये फर्स्ट का दूसरा वाला होगा। दूसरा में चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा का दूसरा होगा। तीसरा की ओर चलते हैं, कौन सही है, तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सही होगा, तीसरा का दूसरा। चौथा का जड़त्व, देखिए जड़त्व कम है, आपने पढ़ा था अधिक है, तो उसमें रेलगाड़ी सबको बता रहे थे, यहाँ कम है। तो साइकिल सबसे क्या है, हल्का है इस सब में। साइकिल को आप उठा कर फेंक दोगे, ट्रेन को उठा कर फेंक पाओगे, कोई गांव वाला भी नहीं फेंक पाएगा। तो कहने का अर्थ है कि इसमें इसका जड़त्व कम है। चलते हैं 5वां नंबर। 5 नंबर में 2 kg द्रव्यमान का, तो F = ma फॉर्मूला। तो आपका 2 kg जो है ना मास हो गया और एसिलरेशन आपका कितना है 5, तो 2 पंचे कितना हो गया 10 न्यूटन। ये रहा 5वां का दूसरा हो जाएगा। छठा का किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पे उसका संवेग भी आधा हो जाता है। वेग आधा करेंगे तो उसका वेग भी, संवेग का भी मान भी आधा हो जाएगा। तो आपका छठा का पहला होगा। 7वां नंबर, सभी ग्रह परिक्रमा करते, इसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना। 7वां का पहला हो गया। 8वां का 98 न्यूटन भार के द्रव्यमान क्या होगा, तो क्या होता है ना कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 9.8 नहीं 1 kg बराबर 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 10 kg निकल जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग इसमें, क्या है ना कि चंद्रमा पर 60 kg द्रव्यमान, आप जानते हो कि 1/6 गुना हो जाता है, जितना वजन वहाँ पर होता है उसका 1/6। तो 60 का 1/6, 6 × 60 10 न्यूटन। ये रहा। तो 9 का 4 होगा। 10 नंबर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर में क्या निम्नलिखित में कौन सही है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ये आपका सही हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। 11 का दूसरा, 10 का दूसरा, 11 का दूसरा, 12 का पहला। ठोस में ध्वनि का वेग जो सबसे अधिक होता है 12 का पहला हो गया। चलते हम लोग 13 नंबर में। तरंग वेग, मैं ये बिल्कुल आपको वीडियो में देख लेना, मैं बताया था v = n लैम्डा, v = n लैम्डा, इनके बीच में जो संबंध है v = n लैम्डा। तो 13 का दूसरा होगा। 14 का होगा आपका ठंडा पे, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है ना। ये पदार्थ है, बाकी ये सब पदार्थ नहीं है, ये सब अनुभव है, फीलिंग्स है। तो 14 का दूसरा हो गया। 15 का 100, ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिया था बिल्कुल 100 डिग्री तापक्रम पर, इसमें तो 373 हो जाएगा। K = C + 273, देखिए C के जगह में 100 लगा दीजिए ना, प्लस 273 जोड़िए, कितना हो गया 373 हो गया ना। तो ये आपका सही होगा। 15 का दूसरा। 16 की ओर चलते हैं ना। जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक, क्वथनांक क्या होता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट कब उबलता है, कब उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब 100 डिग्री सेल्सियस का, अच्छा यही 16 का था यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस को अभी हम लोग केल्विन में पढ़े थे क्या 373, तो 373 में लगा दीजिए ना। 16 का भी दूसरा हो जाएगा। 17 का आपका हो जाएगा गोंद, ये कोलाइड है ना। 17 का तीसरा हो जाएगा। 18 का परिक्षेपित कणों का आकार 100 नैनोमीटर से छोटा होता है, तो 18 का दूसरा हो जाएगा। चलते हम लोग 19 की ओर। कौन तत्व नहीं है, इसमें पानी, ये तत्व है, ये भी तत्व, ये भी तत्व है, पानी यौगिक है, ठीक है ना। तो 19 का चौथा हो जाएगा। 20 का साधारण नमक में बताया था ये वाला भी। 20 का NaCl होता है। 21 का सूत्र H2O का सूत्र क्या होता है, किसका होता है, जल का सूत्र, ये भी मैं बताया था। बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन में से दोस्तों में से टच किया है, बट आप ध्यान से पढ़े होंगे तो देखिए ये भी मैं बताया था, H2O का बताया था। तो कार्बन का कितना होता है 6, तो 6 दूना कितना हो गया 12, और इसका 16 होता है, 16 दूना 32, 32 से 12 जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। 44 को 0.4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये रहा आपका। तो 22 का दूसरा, इसका 23 का 6 पॉइंट, ये भी मैं बताया था कि एवोगैड्रो संख्या, तो क्या होता है एवोगैड्रो संख्या आपका होता है एक मोल में इतना होता है 6.022 × 10⁻23। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता, ये भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन में बताया था। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है 2 होती है, 2 8 2, तो लास्ट में क्या है ना 2, तो इसकी संयोजकता 24 का दूसरा हो जाएगा। चलते हम लोग 25 की ओर जल्दी से कर लेते हैं। 25 में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 होगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की संख्या कितना होता है 8 होता है, तो 2 6, तो 25 का दूसरा हो जाएगा। 26 में A और Z, देखिए मान के चलो यहाँ पे कोई तत्व है, ठीक है, ए बोला परमाणु संख्या, तो ए यहाँ पर होगा। अब परमाणु भार तो यहाँ होगा, तो खोपड़ी से इसको माइनस करते हैं ना, ये भार है, उसका वजन है, ढोया है, तो Z - A होगा। ये देखिए 26 का
तीसरा 27 का जीवन की मौलिक इकाई क्या है? तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है, ठीक है ना। ये 27 का दूसरा। 28 में चलते हैं ना, कोशिका का पावर हाउस, ये भी मैं बताया था बिल्कुल। कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेम टू सेम ये आप पिछले वीडियो को, मेरे वीडियो को देख सकते हो आप, ठीक है ना। मैं बताया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो 28 का पहला हो गया। 29 का प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ाया था बिल्कुल। तो 29 का दूसरा हो जाएगा। 30 का कॉर्क कोशिका सुबेरिन में पाया जाता है, सुबेरिन, ठीक है ना। तो 30 का पहला हो जाएगा। 31 का आपका होगा कंकाल, उत्तक, ट्रेकिया और अंडवाहिनी। 31 का पहला। 32 का भी पहला होगा। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर होता है कैम्बियम में, ठीक है ना। 32 का दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 33 का मेढक के हृदय कितने कोष्ठक होते हैं? तो 3 कोष्ठक होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं, मेढक में 3 होते हैं। 34 नंबर में चलते हैं बुकलंग। ये मैं आज ही बताया था, बिच्छू में पाया जाता है, बिच्छू में। बुकलंग बिच्छू में जो उनके डंक मारते हैं। मेढक कैसा? शीत रक्त, कोल्ड, जो है ना, कोल्ड ब्लडेड है ये जीव मेढक। तो 35 का पहला हो जाएगा। 36 का एक रोगवाहक कीट जो होता है, इनमें से सभी है, मच्छर भी, मक्खी भी, तिलचट्टा भी, ये जो है ना रोग को इधर उधर फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो 36 का चौथा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। 37 में एक दीर्घकालिक रोग, हैजा भी तुरंत खत्म हो सकता है, जुकाम भी खत्म हो सकता है, बुखार, बट एक्जिमा जो है ना जल्दी खत्म नहीं होता है, तो ये दीर्घकालिक रोग है। 37 का चौथा हो जाएगा। 38 का एनीमिया, खून की कमी, जो आयरन की कमी हो जाता है ना उसमें, तो लोहा होगा इसमें। तो 38 का दूसरा हो जाएगा। 39 का दाल से हमें क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। बार बार पढ़ते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना ये, दाल से। तो 39 का पहला हो जाएगा। 40 में चलते हैं, भारत में किस क्रांति के कारण, मैं ये बताया था वीडियो में, आप सुन लेना, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। तो इसमें फसल उत्पादन, तो हरित क्रांति जो है फसल उत्पादन, भोजन उत्पादन से हो गया। तो 40 का दूसरा होगा। तो स्टूडेंट्स, आप कितने स्कोर कर पाए? उम्मीद है कि आपका अच्छा आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आपका कितना आया। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जो है ना आराम से पास आउट हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका फ्यूचर भविष्य अच्छा हो।